चुनाव से पहले लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से ईडी ने तलब किया है। जमीन के बदले नौकरी देने के विवाद में उनसे अब सवाल जवाब होने वाले हैं। उनके अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी से तो आज पूछताछ हो भी गई है। इससे पहले भी लालू यादव को ईडी का समन जा चुका है। इससे पहले भी इस मामले में उनसे पूछताछ की जा चुकी है। उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी इस विवाद में फंसे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले में सिर्फ ईडी ही जांच नहीं कर रही, बल्कि सीबीआई ने भी एक चार्जशीट दायर की है। वैसे इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के मामले में जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे सही बता रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र इस पर काफी खफा नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि दलितों की आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ मौजूदा सरकार इसी तरह से फंसाने का काम करती है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने एनडीए की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कैसी है तो हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट में जो पूछी जाएगी बात वो हम लोग कहेंगे। की कार्रवाई सही हो रही है? नहीं, कार्रवाई तो सही नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है कि जनता, पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जनता जान रही है कि जब गरीब के लोग, गरीब की जो काम करने वाले लोग हैं, गरीबों की उत्थान करने की बात करते हैं, गरीबों को सम्मान दिलाने की जो बात करते हैं, उसको किसी न किसी तरह फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये इतिहास गवाह है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को, क्योंकि सामाजिक न्याय के योद्धा है और सामाजिक न्याय में जिनको कुर्सी नहीं मिलती थी, जिनको कोई अधिकार नहीं था, थाने तक नहीं जाते थे, उसको थाना और ब्लॉक तक पहुंचाने का काम गरीबों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए ये सब सामना करना पड़ेगा। ये तो हम जानते ही है कि सामना करना पड़ेगा। वैसे जहां आरजेडी को लेकर के उनके दल के लोग इस पर प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से सही बता रही है। बीजेपी विधायक ने साफ साफ कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सनातन संस्कृति कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब इन लोगों को सत्ता शासन मिला था तो उसका दुरुपयोग किया, जमीन के बदले जॉब दिया, और आज इसी मामले में ईडी की कार्रवाई हो रही है। जिसने भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा। वैसे जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है, उसके आधार पर ही कुछ महीने पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को समन जारी किया था। जानकारी के लिए बता दें कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के रूप में लालू यादव ने काम किया था। उनके उसी कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। ऐसा ही एक आरोप लैंड फॉर जॉब का भी रहा, जहां पर 2004 से 9 के बीच आरजेडी सुप्रीमो के परिवार और सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर जमीन ट्रांसफर करने के बदले ये नियुक्तियां की गई थी। वैसे लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इस मामले को एक राजनीतिक साजिश मानते हैं। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और इसका कोई वास्तविक आधार ही नहीं है। उनका दावा है कि ये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है और वे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहे हैं। वैसे लालू यादव और उनके परिवार का साफ कहना है कि यह पूरा मामला एक षड्यंत्र है, जिसमें राजद के खिलाफ चालाकी से मामले बनाए जा रहे हैं। वे इसे अपने खिलाफ चल रही राजनीतिक लड़ाई के रूप में देख रहे हैं और मानते हैं कि सरकार उन्हें निशाना बना रही है ताकि उनकी लोकप्रियता को कम किया जा सके। वैसे आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामला एक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। ये मामले पर आरोप और जवाब दोनों पक्षों के बीच लगातार जारी है। जहां एक और आरोपियों का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित है, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी का मानना है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हो सकता है। इसके बावजूद लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर राजनीति का तत्कालिक फायदा या नुकसान होगा, ये भविष्य में साफ होगा। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इसका निष्कर्ष आने में कुछ समय लग सकता है। और अब कल लालू यादव को भी पेश होने के लिए बुला दिया गया है और इस मामले में बात कल ही साफ होगी कि क्या कुछ लालू यादव पर
किया जाता है। वैसे आपको बता दें, चुनाव के पहले जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने लालू परिवार पर शिकंजा कस दिया है, वो कहीं ना कहीं चुनाव में राजद को कहीं ना कहीं पछाड़ सकता है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरीके से चुनाव के पहले लालू परिवार को समन जारी किया जा रहा है, उसका परिणाम आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।